कुरान मजीद को समझकर पढ़ा जाए या बग़ैर समझे, एक एक लफ्ज़ पर 10 नेकियां मिलती है। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान को नाज़िल करने का, कुरान को आसमान से ज़मीन पर लाने का असल मकसद ये है कि लोग इसको पढ़े, समझे और जो कुछ इसमें लिखा है इसको अपनी ज़िंदगी में लागू भी करे और उस पर अमल भी करे। दुनिया में हज़ारों और लाखों बच्चे ऐसे हैं जो हर दिन कुरान को बिना नागा किए हुए पढ़ते हैं। इस्लामिक इंटरनेशनल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरान को पढ़ा जाता है। दुनिया की बहुत सी ऐसी सर्वे करने वाली टीम है जिन्होंने दावा किया है कि कुरान के अलावा कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसको कुरान से ज़्यादा पढ़ा जाता हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, यहाँ तक कि अगर आप गूगल पर सर्च भी करें तो बाइबल का ही नाम आता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि बाइबल का नाम क्यों आता है जबकि कुरान सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो उसका जवाब ये है कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर और इसके तरह जितने भी मशहूर प्लेटफॉर्म हैं, इन सब को इन्हीं बाइबल वाले लोगों ने बनाया है और इन्हीं लोगों का नाम सबसे ऊपर आएगा। अब ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पर चाहे जो डालें वही सबसे ऊपर शो करेगा। आप लोग जानते हैं कि गूगल पर ब्लॉग लिखा जाता है, उस पर आर्टिकल लिखे जाते हैं, तो ज़्यादातर जो आर्टिकल गूगल पर लिखे हुए हैं वो बाइबल को सबसे ज़्यादा पढ़े जाने के बारे में लिखा गया है। और आप जानते हैं कि जिस चीज़ के बारे में गूगल पर लिखा जाता है या लिखा हो, आप अगर सर्च करेंगे तो वही सबसे ऊपर दिखाएगा। खैर, ये लोग जो कुछ गूगल पर लिखे या लिखवाए वही दिखेगा। अब अगर हम रियल दुनिया की अगर बात करें तो कुरान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कैसे पढ़ी जाती है इसको भी समझ लेते हैं। सिर्फ अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में कितना पढ़ा जाता है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक 2019 तक इंडिया में 24,000 से ज़्यादा मदरसा सरकारी रजिस्टर में रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो अभी तक कानूनी दिक्कत की वजह से रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया में 30,000 से ज़्यादा मदरसे मौजूद हैं और ऐसे ऐसे मदरसे हैं जिसमें 10-10 हज़ार से ज़्यादा बच्चे कंटिन्यू पढ़ते हैं। अब मुझे आप बताइए कि इंडिया में 30,000 मदरसे में कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुरान को हिफ्ज़ करने के लिए 24 घंटे पढ़ते ही रहते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हिफ्ज़ करते हैं और हिफ्ज़ यानी ज़बानी याद करते हैं और उस ज़बानी याद करने की वजह से वो एक एक पन्ना को कम से कम 100 बार तक पढ़ जाते हैं। और हिफ्ज़ करने वाले बच्चे कुरान को पढ़ने में इस तरह मशगूल होते हैं कि कब खाने का वक्त हुआ और कब सोने का वक्त हुआ पता ही नहीं चलता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रात को 12 बजे तक पढ़ते ही चले जाते हैं और फिर गर्मियों में सुबह 3 बजे उठकर फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये तो हुई इंडिया में सिर्फ 30,000 मदरसों के बच्चों की बात। इसके अलावा इंडिया ही में कितने ही ऐसे तबलीगी जमात है जो कुरान को सीखने और सिखाने का काम करते हैं और कुरान को पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही हर घर में मर्द और औरत ज़्यादातर कुरान पाक को पढ़ते हैं। ये तो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की बात है। अब मुझे बताओ पूरी दुनिया में कितने ज़्यादा मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम कंट्री मौजूद हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 57 मुस्लिम मुल्क हैं। सऊदी अरब, इराक़, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और कितने ही ऐसे देश इस दुनिया में मौजूद हैं। इसके अलावा ऐसे भी देश हैं जहां मुस्लिम हुकूमत नहीं है लेकिन वहां मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद रहती है, जैसे इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, इटली। आपको क्या लगता है जितना मुसलमान आज भी कुरान को पढ़ते हैं उतना ईसाई या फिर कह लीजिए क्रिश्चियन वगैरह उतना पढ़ते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग पैसा से इस तरह लिपट गए हैं और पैसा के पीछे इस तरह से भागते हैं कि कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन वही मुसलमान चाहे जितना भी पैसा के पीछे भाग रहा हो लेकिन फिर भी उन्होंने कुरान को थाम रखा है। मुसलमानों में बहुत से ऐसे आलिम हैं जो हर वक्त दीन की तरफ, लोगों को कुरान की तरफ बुलाते हैं। बहुत से ऐसी जमातें भी हैं जो हर वक्त अपने घर बार को छोड़कर, दुनियादारी को छोड़कर, उनका काम ही यही है कि वो लोगों को कुरान की तरफ बुलाए, इस्लाम की तरफ बुलाए। जबकि आपको ईसाइयों में ऐसा कोई भी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा।
उनको दुनिया से वक्त ही नहीं मिलता तो वो अपनी किताबों को, बाइबल वगैरह को क्या वक्त देंगे। एक और चौंका देने वाला आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूँ। मुसलमानों का पवित्र और मुक़द्दस महीना जिसे रमज़ान कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई वगैरह सभी इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सिर्फ रमज़ान के 30 दिनों में ही दुनिया भर के तकरीबन लगभग 2 बिलियन मुसलमान कुरान पाक को 1.5 बिलियन से ज़्यादा मरतबा पढ़ते हैं, जबकि हर साल 3 बिलियन से ज़्यादा मरतबा कुरान पाक को पढ़ा जाता है। लगभग हर लोग ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में कुरान को ही पढ़ा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में द मोस्ट वाइडली रीड बुक का खिताब दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में अगर किसी किताब को सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है और सबसे ज़्यादा किसी किताब को ज़बानी याद किया गया है तो वो कुरान है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर पूरी दुनिया के कुरान को अगर कोई ख़त्म करना चाहे तो उसे ख़त्म नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कोई शख्स इतना ताकतवर हो जाए कि हर चीज़ उसके कंट्रोल में हो और वो उस पावर से पूरी दुनिया के कुरान को जला दे, पूरी दुनिया के कुरान को ख़त्म कर दे, लेकिन फिर भी कुरान ख़त्म नहीं हो सकता। वजह यह है कि इस कुरान को बनाने वाले क्रिएटर यानी ख़ुद अल्लाह ने कहा है कि इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने इस कुरान को उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। अब दिमाग में चल रहा होगा कि अगर पूरे दुनिया के कुरान को जला दिया जाए, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन एक पल के लिए मान लो कि वर्ल्ड वार 3 हो जाए और पूरी दुनिया एटम बम के लपेट में आ जाए, इंसान के अलावा कुछ भी दुनिया में बाकी ना हो, सब कुछ ख़त्म हो जाए, कुछ भी बाकी ना हो। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई है क्या वो आसानी से वापस आ सकती है? काफ़ी अरसा टाइम लगेगा फिर से इस दुनिया को पहले जैसा बनाने के लिए। अगर उस एटम बम के हमले की वजह से सारी दुनिया तबाह हो गई, इंसान अगर किसी तरह अपनी जान बचा भी ले तो पुरानी तकनीकों को वापस नहीं ला सकता है, उसको फिर से अपने पुराने दौर को याद करना पड़ेगा, वही जंगल राज को याद करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे वक्त में भी कुरान को वापस लाया जा सकता है। कैसे? दुनिया में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाफिज़ हैं और ऐसे ऐसे हाफिज़ हैं जिसको कुरान इतना बेहतरीन याद है कि एक ज़बर ज़ेर का फ़र्क किए बिना एक बैठक में कुरान सुना देंगे। अगर उनको कहा जाए कि आप कुरान को लिखे तो वो बिना एक ज़बर ज़ेर पेश की कमी बेशी किए हुए फिर से लिख देंगे और ऐसे लिख देंगे कि जैसे पहले लिखा हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुरान शुरू से वैसा ही नहीं है जैसा आज दिख रहा है, बल्कि कुरान तो शुरू में किताब की शक्ल में लिखा ही नहीं था, बल्कि ये लोगों के सीनों में महफूज था। लोग इसको ज़बानी याद किए हुए थे, लोग एक दूसरे को याद कराते जाते थे। अगर हमें 10 पन्ने याद है तो हम किसी और को 10 पन्ने याद करा देते। इस तरह से सीनों से सिरे में कुरान फैलता जाता था। ये तो 8वीं सदी में कुरान को जमा करने का काम शुरू किया गया है, किताब के शक्ल में लिखने का काम शुरू किया गया है। उम्मीद है कि आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि कुरान है क्या, इसको किसने लिखा है, कब लिखा है, कैसे लिखा है, कि ये कुरान आसमान से इस दुनिया में कैसे आया, बहुत से सवाल हैं जो आपके जहन में दौड़ रहे होंगे। इन सब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी देख सकें और उनको देखने के बाद इन सारे सवालों का जवाब आप आसानी से पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी भी शख्स को किसी तरह का कोई भी फ़ायदा हो, चाहे वे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसे कुछ भी फ़ायदा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप गंदी और फहश वीडियो अक्सर शेयर करते हैं जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि आपका इमेज और बिगड़ जाता है। लेकिन वहीं अगर आप इस बेहतरीन वीडियो को शेयर करेंगे तो जो लोग आपके ज़रिए इस वीडियो को देखेंगे वो आपके प्रति ये सोचेंगे कि वाह, आपकी सोच कितनी अच्छी है, आप अच्छी वीडियोस को देखते हैं। और आपके शेयर करने से अगर कोई शख्स
कि इल्म में इजाफ़ा होता है तो उसका सवाब यकीनन आपको ही मिलेगा। तो चलिए, जब तक आप अपना ख्याल रखिए, हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा।